बेटा आज हम लोगों को सिद्ध करना है भुजा 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 समरूपता, है ना। पहले हम ये जानेंगे कि भुजा 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 है क्या, भुजा भुजा समरूपता कहते किसको है। तो बेटा जी अगर दो त्रिभुज के मान लेते हैं, एक त्रिभुज आपका है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। इन दो भुजाओं के संगत, इन दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जिन दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। किसके नियम से बेटा, तो भुजा भुजा समरूपता के नियम से। इसके नियम से तो हमें सिद्ध करना है कि भुजा भुजा समरूपता से आप भुजा भुजा समरूपता को सिद्ध करें। तो भुजा भुजा समरूपता का मतलब इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। ठीक है, आप लोगों को पहले बताया गया होगा कि दो त्रिभुज जो समरूप होते हैं बेटा उसके शर्त क्या है, दो शर्त है। पहला कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और दूसरा शर्त क्या है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, भुजा भुजा समरूपता में क्या है बेटा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया होता है। तो हमको क्या करना है, संगत कोण को बराबर दिखा देना है। तो ऑब्वियसली एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो भुजा भुजा समरूपता किसे कहते हैं, तो जिन दो त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, भुजा भुजा समरूपता कहते हैं। कोई दिक्कत लिखेंगे गिवन में। आपको क्या मैं बताया, भुजा भुजा समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात हमें मालूम होता है बेटा, बराबर है ये। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें क्या ए बी बट्टा डी बी बराबर एस बी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा। तो दिक्कत ये बात हमें प्रोसेस से मालूम है। टू प्रूव दैट सिद्ध क्या करना, तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमें संगत कोण बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, यानी हमें पहले ये दोनों संगत कोण को बराबर दिखाना है बेटा। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख लो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर कोण एफ तथा इसको पहला मान लो। ठीक है, पहला हमको बराबर दिखाना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी। अब इसमें आइए कंस्ट्रक्शन लिखो बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के बराबर, ठीक है, त्रिभुज DEF में, ठीक है, DM बराबर DN इस प्रकार काटेंगे बाबू कि MM समानांतर क्या हो जाए, EF हो जाए। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में AB के बराबर AM, AC के बराबर DM, AB के बराबर AM तथा AC के बराबर DN इस प्रकार काटा कि
एम एन समानांतर क्या? बेटा जी ये कंस्ट्रक्शन हमने ले लिया, ए बी के बराबर ए एम तथा ए सी के बराबर डी एन, इस प्रकार काटा कि एम एन समानांतर क्या? डी एफ। अब हम क्या करेंगे? तो बेटा हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी बोल रहा हूँ, सॉरी बेटा, डी ई एफ ना, संगत एक मिनट, डी ई एफ में क्या जान रहे? एम एन समानांतर कहां से? एम एन समानांतर, तो संगत कौन सी? संगत कौन ई बराबर क्या हो जाएगा? कौन ई तथा कौन ए एफ कौन डी, सॉरी कौन एफ बराबर कौन? कोई दिक्कत आगे देखिए, फिर त्रिभुज डी ई एफ और डी एम एन में चलते बेटा, फिर त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी ई एन। देखिए तो ये वाला कोण इसके बराबर है ना, अभी तुरंत आप जानते कहां से? समीकरण एक से, कोण एन बराबर कोण और कोण डी बराबर कोण, एंगल एंगल से बेटा जी क्या हो जाएगा? DEF समरूप त्रिभुज हो गया। अब जब ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं बेटा, तो DE बट्टा DF, DE बट्टा DF बट्टा DF बट्टा। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे चलते बेटा, प्रश्न से आप क्या जानते हैं? प्रश्न से आपको क्या मालूम है? प्रश्न से आप जानते हैं कि ए बी बटा क्या है? डी। ए बी बटा क्या है? प्रश्न से ए बी बटा क्या था? डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। ठीक है, तो रचना से हम क्या जान रहे हैं कि ए बी बराबर क्या है? डीएम। रचना जान रहे हैं ना, लिखते हैं रचना से, रचना से ये डीई है बेटा, डी पे डी रखेंगे, और डीएम बराबर हम क्या जानते हैं? ए बी। ठीक है, ये डीएफ है तो, और ये डीएल है तो ईएफ, ईएफ है ना, जैसे रहेगा ईएफ बटा इसका जानते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न से आपको क्या पता है कि ए बी बटा डीई जो है वो ए सी बटा डीएफ के ही बराबर है और बी सी बटा ईएफ के ही बराबर है। तो बाबू हमें ये दोनों आपस में बराबर तो मालूम है, ए बी बटा डीई बराबर डीएफ बटा ए सी, है ना। तो इसको हम डीई बटा ए बी बराबर डीएफ बटा ए सी बराबर ईएफ बटा ए में। ठीक है, तो ये दोनों, अब प्रश्न से हम क्या जानते हैं कि ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा
डीएफ, है ना। तो ये प्रश्न में जो है वो उल्टा है ना, इसको पलट लेते हैं बेटा। ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर ए विन बट्टा ई एफ। कोई दिक्कत है क्या? हम क्यों बदले? क्योंकि प्रश्न में जो हमको मालूम है वो ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ मालूम था। चलिए प्रश्न से बेटा, प्रश्न से हम क्या जानते हैं कि ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ, यहाँ पर क्या है बी सी बट्टा ई एफ। तो ये दोनों के जगह पर हम ऐसे ही लेते हैं बी सी बट्टा ई एफ और बराबर क्या एम बट्टा। कोई दिक्कत? दो फिर और बीच में क्या है, ऊपर को ऊपर से काटेंगे, नीचे को ई एफ से क्या है बी सी बट्टा एम, बी सी बराबर एम, एम ये भी और बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ एन। लिखते हैं बेटा। फिर त्रिभुज ए बी सी और डी, फिर और त्रिभुज डी एम एन। बेटा ये दोनों त्रिभुज में आप क्या जानती हो? तो आपको मालूम है रचना से कि ए बी जो है डीएम के बराबर है, ए सी जो है डीएन के बराबर है। और अभी बेटा जस्ट देखो यहां बीसी बराबर ए। तो साइड 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 से तीनों संगत भुजाएं बराबर, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। तो साइड 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 से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एम एन। और जब बेटा जी सर्वांग सम होंगे तो संगत भुजाएं, संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एम, कोण सी बराबर कोण एम। और समीकरण 1 से आपको मालूम है बेटा कि कोण ए बराबर डी तो है, अभी आया है तो रहेगा। समीकरण 1 से आपको मालूम है कि बी जो है सॉरी हाँ क्या मालूम है कि ई जो है एम के बराबर है। यानी एम बराबर ई नहीं था संगत कोण से, देखिए ना समीकरण 1 में है ना। तो बेटा कोण बी के कोण बी रहेगा, लेकिन कोण एम के जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा? कोण ई रखेंगे। कोण सी बराबर कोण एन है, तो कोण सी के तो कोण सी रखेंगे हम, कोण सी के कोण सी, लेकिन एन बराबर क्या है? कोण एफ। समीकरण एक जान रहे ना बेटा? एक प्रूफ हुआ कि नहीं? ठीक है, तो संगत कोण बराबर हो गया। और जब संगत कोण बराबर हो गया बेटा, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी। कोई दिक्कत? मैंने बोला था ना कि बेटा भुजा भुजा समरूपता सिद्ध करने जब बोलेगा तो उसका मतलब होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और आपको दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो दोनों त्रिभुज तभी होंगे बेटा जब उसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहला मैंने बोला था कि आप संगत कोण को बराबर दिखा लीजिए, संगत कोण बराबर हो गया बेटा। जब संगत कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। इस त्रिभुज इस प्रश्न को मतलब भुजा 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 समरूपता को सिद्ध करे ना पूछ करके बेटा दूसरी तरह से पूछ सकता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो सिद्ध करें कि वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कोई दिक्कत?